गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज एक नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। आज है सैटरडे। वैसे सैटरडे होता है वाइफी डे यानी वाइफ का दिन, क्योंकि हस्बैंड ज़्यादा वर्क करते हैं। लेकिन आज मेरे हस्बैंड को था मन कि वो रेस्ट करे, क्योंकि ये वीक बहुत ज़्यादा ही बिजी उनका गया था। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही हूँ चीला मूंग दाल का, जो मैं अमूमन बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ले देकर उनको एक ही चीज़ पसंद आती है, मूंग दाल चीला, बिल्कुल सिंपल। रात को कैसे तूने 2 घंटे में रानी को पटा लिया? और ज़्यादा कुछ तड़क भड़क नहीं, क्योंकि दोनों नॉर्मल खाना पसंद करते हैं और वो अच्छा भी है। तो आज सफाई डे भी होगा, आज बाहर जाने का डे भी होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मस्तियाँ तो होती रहती हैं, चलती रहती हैं। लड़ाई भी उसमें शामिल है, क्योंकि जब हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में एक दिन घर रहते हैं तो भैया लड़ाई भी होना बड़ा ज़रूरी है और बहुत स्वाभाविक है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे दिन जाता है। अभी तो फिलहाल मैं किचन में पलटने जा रही हूँ अपने जो मैंने मूंग दाल चीला बनाया है उसको। उसके बाद दिखाती हूँ घर में कैसे सफाई करते हैं, कैसे चलता है आज का वर्क। तो आज मैं बड़े मज़े सोच रही थी कि सैटरडे है, पर सभी काम मुझ पर उल्टा पड़ गया। सारी डस्टिंग वस्टिंग करना, हस्बैंड तो सैटरडे को उनको मज़े आ रहे थे और मेरा वही रोज़ की तरह काम, सफाई करना, डस्टिंग करना। आज का दिन ऐसे ही निकलता जा रहा था। कोई आ ही नहीं रहा था, देख ही नहीं रहा था, मुझे अकेले ही करना था। उसके बाद अपने सारे सोफ़ों के चीज़ों को साफ़ करते हुए, फ्लावर पॉट को साफ़ करते हुए, आज का मेरा मन कुछ गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, मुंह में कुछ गड़बड़ 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 करती जा रही थी और सफाई भी करती जा रही थी। गले की कम्प्लीटली बैंड बजने वाली थी शाम को, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि भैया आज तो मुझे खाना है गोलगप्पा। वो ठंडा ठंडा पानी वो देता है। पूरा काम करके मैं देख रही थी कहीं कुछ चीज़ें बची तो नहीं है। थोड़ा सा बड़े बेटे को अकल आई और उसने कहा कि माँ आपका आधा काम थोड़ा मैं सॉल्व कर देता हूँ, और करने लग गया वो भी। और छोटा वाला बेटा उससे ही बड़ा वाला है कि मैं करूँगा करके उसने बॉटल उठाई और अपने आप ही वहाँ पर करने लग गई सफाई। और बड़े बेटे और छोटे बेटे की दोनों की काम करते करते भी नोक झोंक होना तो बहुत ही लाजमी है। बहुत जल्दी जल्दी ये गुस्सा हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते हैं। और काम करने के लिए चलो कोई तो आया मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं भी थी बेचारी ये सोच सोच के मारी कि भैया चलो कोई तो है जो इस बेचारी दुखियारी का दुख समझ रहा है और सैटरडे का फीलिंग उसको भी दे रहा है। बेटे ने अच्छी तरीके से सबको सफाई वफाई करी, सब मज़े में चल ही रहा था कि उतने में छोटे वाला बेटे ने अपने आप उसके सारे जो सफाई करने वाला था उसको छीन लिया और उसको परेशान पे परेशान करे जा रहा था। लेकिन बड़ा वाला बेटा नहीं माना, उसने कम्प्लीटली सारा काम अच्छी तरीके से किया और बेचारा अपने छोटे वाले बेटे को संभाल के अपना काम करते हुए, बेचारे को जुकाम भी हो रखा था, मुँह में लगा रखा था मास्क, ताकि छोटे वाला भैया जो रिकवर कर रहा है उसको कुछ ना हो। ऐसे समझदार बच्चे हर किसी घर में होते होंगे ना। आई लव यू अन्नू, आई लव यू मन्नू। मेरे बच्चे बहुत मेरी कहना हो तो मान देते हैं, लेकिन ठीक है चलो, माँ की बात माननी भी चाहिए। सुबह से माँ लगी रहती है हर चीज़ को करने में, हर चीज़ को मेरा बेटे ने करना लग गया। मैं देख रही थी यहाँ पर वो लगातार करते जा रहा था और छोटा वाला भी उसको छोड़ ही नहीं रहा था, उसके साथ करते जा रहा था। सारी लेवल पर वाला है, देखो। माँ को लग रहा चाय लेवल कितना ज्यादा हो गया। अच्छा बर्तन में डाल लिए। अच्छा रोज मदर लेवल होता है, वो नहीं दिखता है, चाइल्ड लेवल दिख गया सैटरडे संडे को। मदर लेवल नहीं दिखता रोज रोज। इससे अच्छा तो सैटरडे संडे में स्कूल रहता। हाँ वही भी सोची, सैटरडे संडे स्कूल था, माँ के लिए अच्छा है 2-3 घंटे के लिए। देखा छोटा वाला ज्यादा समझदार है। वो बेचारा कितना क्यूरियस है काम करने के लिए। उसको क्या पता, वो तो छोटा बच्चा है ना। हाँ वो कितना अभी से कितना अच्छा इफेक्टिव बच्चा है, वो बनेगा अच्छा वाला बच्चा मेरा। वो देखो, ये देखो। ओए सब गंदा कर दिया इसने। यहाँ पर उसके पापा आ गए, छोटे वाले ने खराब किया था काम, अब उसके पापा कर रहे हैं बाकी जो भी करना, जो बचा हुआ था काम उसके पापा ने करना शुरू कर दिया है। देखो इसको देखो। हन्नू क्या कर रहे तू, ये नादान सा बच्चा है, देखो इसको क्या पता काम करवा रही हो उसे। देखो ये देखो। हन्नू क्या कर रहे हो? काम
क्या ओए ओए देखो ये देखो, इतनी मेहनत से लगा हुआ मैंने, इतना वो कर रहा है। ये देखो कितना जिद्दी बना रखा है आपने, इसको जिद्दी बना रखा है। वो जिद्दी नहीं, अच्छा बच्चा है। अच्छा हन्नू! बच्चा, इतनी मेहनत से लगा रखा है, इतना ठंडा हो रहा है, इतना ठंडे पानी में, इतना ठंडा रस से सो जाता मैं। मनन आपकी तरह तप मत, 5 ठंडे पानी में नहा ले। देखो कैसा है गाइस, ये मेरा जो बच्चा है, ये कैसा बच्चा है। देखो इतना इतना बच्चा, ये ऐसा किसी का होता होगा? किसी का भी बच्चा नहीं होता होगा। मनन तू बहुत ज्यादा बदतमीज बच्चा होने लग गया, अब तू बड़ा हो गया ना। और बड़े बच्चे जो है वो तो बहुत हर ज्यादा माँ के लिए बच्चा छोटा होता है, आपको तो मैं बड़ा ही लगता हूँ। तू अब बड़ा हो गया है मनन, है ना हन्नू? भैया बड़ा हो गया है ना? कितना बड़ा? 2 बड़ा हो गया, 2 बड़ा हो गया है तू, है ना? आप तुझे थोड़ा सा अपना गुस्सा शांत करना चाहिए, है ना? देखो गए ऐसा होता है कि माँ अगर थोड़ा काम के लिए कह देती है ना तो बच्चों में लग जाती खलबली, और वही अगर टीचर बोलेगी ना तो बच्चे टीचर का दुपट्टा पड़ गए पीछे पीछे भागते हैं। क्योंकि नंबर तो टीचर ही देती है ना। हाँ, और माँ तो कुछ नहीं देती, खाना माँ देती है, सब कुछ माँ देती है। तुम तो ऐसे ही बड़े हो गए, बिना टीचर के साथ ही बड़े हो गए तुम तो। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? एक सैटरडे संडे मिलता है आराम करने का, 5 दिन काम करते रहो, फिर ये लिस्ट ऑफ वर्क पकड़ा देती हो, तुम ये करो, बिस्तर रखो, ये करो, सारा बिस्तर तय करो, झाड़ू पोछा, ये सारी चीजें इतनी नहीं होती यार। सैटरडे संडे तो 2 दिन तो रिलैक्स करने के होते हैं। अच्छा, और घरों में हस्बैंड जो है सैटरडे संडे अपनी वाइफ को पूरे दिन आराम देते हैं? अरे आराम देते होंगे यार, मुझे नहीं पता वो कैसे आराम देते हैं, पर मुझसे तो नहीं होता यार इतना काम वाम। देखो अब ये सब देखो, यहाँ ये सब चीज सेट करना, अच्छा तो यार कोई रख लेती, तुम भी आराम से काम वाम रखती, तुम भी आराम से रहती, हम भी आराम हाँ, से तुम रखा तो रखा है, तुम्हें और 2 बच्चों को, तुम्हारे तीनों को रख तो रखा है, और कितना रखूं मैं? ये तो मनन मनन हाँ, ये तो बाल मजदूरी के अलावा मेरी मजदूरी भी हो गई बढ़िया। लेबर डे 1 तारीख को आता है, 1 मई को देखो हमारे तो रोज लेबर डे हो रहा है ये। हम लोगों का वही सेम टाइप है ना हम दोनों। आ जाओ। तो ठंड में चली सवारी बाहर शनि भगवान जी के मंदिर। अब देखते हैं वहाँ क्या होता है। मंदिर पहुंचने के बाद जैसे ही हम पीपल देखने गए, वहाँ ऑलरेडी पहले से बहुत सारे दिए जल रहे थे, और कहा जाता है कि शनिदेव के वहाँ दीपक जलाना, उनकी परिक्रमा करना बहुत ही सुखदायी होता है, और जिसके जो भी शनिचर उसको चढ़ा होता है वो सब निकल जाता है। कहते हैं शनिदेव कोई ऐसे ग्रह हैं वो जिससे घबराया नहीं जाता, बल्कि वो आपको सही रास्ते पे लाते हैं। हमने यहाँ पूजा करने के बाद और यहाँ परिक्रमा लगाने के बाद हम लोग शिव जी भगवान जी के मंदिर भी गए, और वहाँ अंदर जाके हमने सारे भगवान जी का आशीर्वाद लिया। पंडित जी ने कहा कि देवी के दर्शन करने के लिए आप अंदर कैमरा नहीं लगा सकते, ये CCTV है, तो हमारे जो मंदिर के अधिकारी हैं मना करते हैं, तो मैंने बाहर से लिया और वापस हम लोग अपने घर की तरफ तस्वीर ली। और तो आज का दिन भी शुभारंभ भगवान और एंड भी भगवान